अब नेक्स्ट जो हमारा 4 आ जाता है स्टेप, वो आ जाता है क्रिटिकल रीजन। इसमें हमने सेलेक्ट करना होता है कि हमारा जो रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन कहाँ है, ठीक है। उसकी बेस पे हम जो है उसको H0 को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, और ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है क्रिटिकल रीजन H1 पे। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी, सॉरी, ये ठीक है, ये रही, ये देखें। अब ये जो है, ये यहाँ से आगे रिजेक्शन रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रे है, ये टोटली चीज़ जो है ना, ये क्रिटिकल वैल्यूज़ यहाँ पे हम असाइन करते हैं ना, उसकी बेस पे हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं हाइपोथेसिस को, ठीक है। और ये देखें, ये H1 पे बेस कर रहा होता है, उसकी बेस पे हम क्रिटिकल रीजन मतलब रीजन असाइन करते हैं कि कहाँ से आगे हमारे पास जो है रिजेक्शन रीजन है, और कहाँ पे हमारी एक्सेप्टेंस रीजन है, और कहाँ पे हमारी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। उसकी बेस पे भी हमने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। और ये हमारे पास 1 टेल एंड 2 टेल होते हैं, ठीक है। 1 टेल भी मैंने आपको बताया कि जब ग्रेटर देन या लेस देन हो तो हमारे पास 1 टेल होता है, और जब हमारे पास नॉट इक्वल टू का साइन होता है H1 में, तो वो हमारे पास 2 टेल टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टेप, मतलब जनरल जो हमारे पास डाटा होता है। फर्स्ट हमारे पास टेस्ट द अजम्पशन दैट द ट्रू मीन नंबर ऑफ द टीवी सेट इन यूएस होम इज एटलीस्ट 3। वही एग्जांपल जो स्टार्ट में हमने ली थी, H0 हमने स्टेट किया था म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड H1 इज इसका अल्टरनेट था। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो लेस देन होगा, अगर लेस देन इक्वल टू है हमारे पास H0, तो वो हमारे पास ग्रेटर देन 3 होगा। और अगर हमारे पास H0 म्यूज इक्वल टू 3 है तो H1 हमारे पास नॉट इक्वल टू होगा। ये तीनों कंडीशंस आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अगर H1 गिवन है तो आप H0 गिवन है तो आप H1 को फाइंड कर सकते हैं, और अगर H1 गिवन है तो आप H0 को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, उसमें हमारे पास हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ना फाइंड करते हैं कि हमारे जो स्टेटमेंट है या हमारा जो काम है उसमें हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। मैक्सिमम हमारे पास 0.05% होता है, ठीक है, 0.05 होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डाटा होता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें n और n देखते हैं कि हमारा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। जो डाटा है उसमें हमारे पास जो एंट्रीज़ है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 है हमारे पास, और फिर उसकी स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि हमारे पास सिग्मा गिवन है, स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है, या n क्या है, लेस देन 30 है, ग्रेटर देन 30 है। उसमें अगर सिग्मा गिवन नहीं है तो सैम्पल साइज़ क्या है, तो उसकी बेस पे फिर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बेस पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम टेस्ट सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू डाटा जो हमें डाटा हाइपोथेसिस में गिवन होता है, जो स्टेटमेंट में गिवन होता है, उसकी बेस पर फिर हम जो है ना टेस्ट सूट करते हैं। हमारे जो न्यूमेरिकल अगर हैं तो उसमें हमारे लिए कौन सा जो है ना टेस्ट सूट करेगा अकॉर्डिंग टू अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया, ठीक है। उस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, ठीक है। IRZ लगेगा, T लगेगा, F लगेगा, नोवा लगेगा, या कोई और टेस्ट लगेगा, नॉन पैरामीट्रिक लगेगा, जो भी लगेगा, ठीक है। ये सब आपने जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके मुताबिक आपने ये सारी चीज़ें जो हैं देखनी होती हैं, फिर जो है ना टेस्ट लगाना होता है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन 5th स्टेप आ जाता है, ठीक है। कंप्यूटेशन में हमारे पास जो Z कैलकुलेटेड या T कैलकुलेटेड, फॉर एग्जांपल हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में तो जस्ट हम टेस्ट का नाम लिख देते हैं या फार्मूला लिखते हैं कि हमने ये वाला टेस्ट लगाना है। लेकिन जो कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है उसमें हमने उसकी पूरी कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है, ताकि हम उसको H0 को एक्सेप्ट या जो है रिजेक्ट कर सकें। जो पूरी कैलकुलेशन होती है हमारी वो 5th स्टेप में होती है, ठीक है। उसकी बेस पे जब हमारे पास कैलकुलेशन होती है तो उसमें हम Z कैलकुलेटेड फाइंड करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फार्मूला के थ्रू हमारे पास जो वैल्यू आ रही होती है उसको हम Z या T या F जो भी है कैलकुलेटेड साथ में लिखते हैं कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद जिसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं वो हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू होती है, ठीक है। हमारे पास Z अगर हम लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल Z टेस्ट लगा रहे हैं, तो Z कैलकुलेटेड तो हम फार्मूला जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में गिवन है
उससे आ जाएगी। लेकिन जो जी टेबुलेटेड वैल्यू जिससे हमने उसको कंपेयर करना होता है, ठीक है, कि हमने जो क्राइटेरिया क्रिटिकल रीजन में सेट किया होता है उसकी बेस पे हमने डिसीजन मेकिंग जो करनी होती है, जो जी टेबुलेटेड है वो हमने टेबल्स होते हैं। जी टेबल है तो उसका अलग है, जी है, जी टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं तो जी टेबुलेटेड वैल्यू के लिए आपको जी टेबल देखना पड़ेगा, अल्फ़ा के साथ उसको हमने देखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर टी टेस्ट लगा रहे हैं तो टी का अलग टेबल है, एफ है तो उसका अलग है, सब के टेबल काई है तो उसका अलग है, ये सारे, ठीक है, इनके अलग अलग टेबल्स होते हैं। फिर उससे हम कंपेयर करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है एच नॉट को, ठीक है। फिर जो आखिरी हमारे पास होता है स्टेप, वो होता है डिसीजन, ठीक है। डिसीजन में हम उसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेप है उसमें हमारे पास आ जाता है डिसीजन रूल। उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो कंप्यूटेड वैल्यू है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से जो हमने निकाली है वो अगर हमारे रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है तो हम कहेंगे कि एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है और एच वन इज़ ट्रू, ठीक है। और अगर एच एक्सेप्ट हो रहा है नल हाइपोथेसिस तो हमारे पास एच वन रिजेक्ट हो रहा है होगा अदर ऑब्वियसली, ठीक है। ये इसका हमारे पास डिसीजन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये रहा रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन क्या होता है, ठीक है। ये अल्फ़ा रिजेक्शन रीजन और ये एक्सेप्टेंस रीजन हो गया। ये हमारे पास मीन वैल्यू या जो भी हमारे पास जो दी गई होती है, मीन यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो सिग्निफिकेंटली बिलो ज़ीरो। और उसके बाद हमारे पास अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू जो हमारी कंपटीशन के बाद जो सारी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे लाई कर रही होती हैं अल्फ़ा में, तो हम कहते हैं कि एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है और एच वन रिजेक्ट नहीं हो रहा, वो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर हमारे जो वैल्यू आ रही है आफ्टर कंपटीशन इस एरिया में लाई कर रही है तो हम कहते हैं कि एच नॉट जो है हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। और जो है एच वन जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह हम इसको जो है रिजेक्शन रीजन वो करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। एच नॉट फर्स्ट स्टेप एच नॉट है हमारे पास और एच वन ये हमने कंप्यूट करना है कि कोई डाटा है हमारे पास, म्यू जो हमारा पैरामीटर है, पॉपुलेशन पैरामीटर है, वो एच नॉट में लेस देन इक्वल टू 368 है तो ग्रेटर देन में हमारे पास 368 आ जाएगा, ग्रेटर देन। अल्फ़ा हमारे पास उन्होंने 0.025 दिया है, ठीक है। उसके बाद 3 स्टेप हमारा जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमारे पास कोई थी, यहाँ पे तो शॉर्ट सा इन्होंने जस्ट न्यूमेरिक किया है। उसमें हमारे पास हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये हमने ऐसे ही उठा के जी टेस्ट नहीं लगा लिया, हमारे पास जो स्टेटमेंट थी इससे रिलेटेड उसमें मेंशन था कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, इंच था वो ग्रेटर देन 30 था या जो भी था, उसकी बेस पे हमने ये टेस्ट लगाया, ठीक है। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो है जो 1 बाय 1 टेस्ट हैं जो कॉमन यूज़ किए जाते हैं रिसर्च में या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, तो वो हम 1 बाय 1 यूज़ करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस के साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जी टेस्ट टी टेस्ट ये कब कब लगते हैं, ठीक है। अब उसके लिए देखें जी टेस्ट हमने लगाया, इसकी वैल्यू 1.50 आ गई जी कैलकुलेटेड की, ठीक है। और उसके बाद हमने कंप्यूटेशन जो क्रिटिकल रीजन है 4 1 2 3 4 और क्रिटिकल रीजन में हम लिख देते हैं कि हमारी जो जी कैलकुलेटेड अगर ग्रेटर देन है जी टेबुलेटेड से तो हम रिजेक्ट एच नॉट करेंगे, और अगर जी कैलकुलेटेड लेस देन है जी टेबुलेटेड से तो हम एक्सेप्ट एच नॉट करेंगे, ठीक है। ये हम लाइंस लिख देते हैं जी उसमें क्रिटिकल रीजन में, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटेशन में आ जाता है, हम उसमें ये फार्मूला लगा के इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं जी कैलकुलेट तो 1.50 है, ठीक है। आफ्टर मेकिंग डायग्राम एंड आफ्टर मेकिंग टेबल, ठीक है। टेबल देखने के बाद जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.05 के लिए हम जब जी टेबल में हम उसका देखते हैं क्रिटिकल रीजन या क्रिटिकल वैल्यूज़ देखते हैं तो वो हमारे पास 1.645 आ रही होती है, ठीक। अब हमने ये देखना होता है कि अब फर्स्ट स्टेप तो ये मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास ये आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने जो है इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं।